प्रभु को प्राप्त कर लिया ध्रुव जी महाराज ने छोटी सी उम्र में। बंधुओं, हरि को पा गए ध्रुव जी, पर लगन पक्की, निष्ठा गोविंद के चरणों में अद्भुत होना चाहिए। निष्ठा परमात्मा के चरणों में अद्भुत होना चाहिए। अब निष्ठा तुम्हारी कैसी हो, भाव कैसा भी हो, भाव अच्छा हो या बुरा हो, इसकी दिक्कत नहीं है। भाव तुम्हारा मित्रता वाला हो, शत्रुता वाला हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पर यदि मित्रता की लगन है, मतलब भक्त का भाव है, वो भी अद्भुत होना चाहिए। और यदि शत्रुता का भाव है तो वो भी अद्भुत होना चाहिए। रावण और कंस के जैसे। रावण और कंस की शत्रुता थी परमात्मा के प्रति, लेकिन परमात्मा उनको भी दर्शन देने के लिए, मतलब उनका भी जीवन कृतार्थ करने के लिए चले आए, धन्य करने के लिए चले आए। परमात्मा किसी के सामने आ जाना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी, बहुत बड़ी बात होती है। कई पीढ़ी तर जाती हैं, कई पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। तो रावण को मारने के लिए प्रभु चले आए, कंस का उद्धार करने के लिए गोविंद चले आए। तो उनकी निष्ठा में ताकत थी। किसी से मित्रता करनी चाहिए तो इतनी मजबूत करना चाहिए कि महाराज मरते दम तक उसका साथ देना चाहिए। और किसी से शत्रुता करनी चाहिए तो शत्रुता भी अद्भुत होनी चाहिए, शत्रुता में फिर कमी नहीं होना चाहिए। कंस और रावण को राम और कृष्ण महाराज 24 घंटे याद आते थे कि हमारा शत्रु राम, हमारे शत्रु कृष्ण। दिल दिमाग में महाराज 24 घंटे घूमते रहते थे। बंधुओं, प्रेम से भजो, भाव से भजो, कुभाव से भजो। हमारे परमात्मा कहते हैं कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, खेत पड़े को जाम है, उल्टो सीधो भी। मेरे प्रभु को राम भजो या घनश्याम भजो या राम भज करके रमा, किसी भी प्रकार भजो, मित्रता से भजो, शत्रुता से भजो, कैसे भी भजो। बंधुओं, हमारे प्रभु का राम का नाम, कृष्ण का नाम ऐसे अमृत के समान काम करता है। जिस प्रकार एक किसान खेत में बीज बोते समय बीज को नहीं देखता कि हमारे हाथ से बीज उल्टा गिर रहा है कि सीधा, उसको केवल बीज बोने से मतलब रहता है। और बीज खेत में जाता है, उसको भक्ति रूपी जल प्राप्त होता है, बीज अपने आप अंकुरित हो जाता है, अपने आप पौधा बन जाता है। ऐसे ही बंधुओं, प्रेम से भजो या मित्रता से भजो या शत्रुता से भजो, पर भजो, है ना। अरे प्रेम से कोई भजे, कोई रोष में आए, और भय के कारण जो भी भजे, सो भय से भजन कहाए। भय से भी परमात्मा का भजन हो जाता है। हाँ, डर से भी परमात्मा, किसी ने डरवा दिया हो परमात्मा के प्रति कि यदि भजन नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा काम, और तुम करने लगो, तो महाराज वो भी आपका भजन कहलाता है, भगवान के प्रति श्रद्धा कहलाती है, भगवान के प्रति आपका मन लगना कहलाता है। आपका शत्रु भी यदि परमात्मा के चरणों की सलाह दे देना तो वो शत्रु भी सबसे श्रेष्ठ होता है, सबसे बड़ा होता है।
बंधुओं, परमात्मा का चिंतन, गोविंद का चिंतन जो कोई करा दे बंधुओं, वो सबसे बड़ा होता है। डर से भी गोविंद का भजन हो जाता है। एक ज्योतिष कार्यालय खुला था, ज्योतिष का ऑफिस खुला था। एक महानुभाव उस ज्योतिष कार्यालय में पहुंचे। पंडित जी, मेरा हाथ देख करके बताओ, आजकल जो है बड़ी परेशानी रहती है। सुनो, जो ये महानुभाव जी है ना, जो हाथ दिखवाने पहुंचे, जीवन में भगवान का भजन नहीं किया, जीवन में भगवान का कीर्तन नहीं किया, जीवन में किसी से सीधे मुंह बात नहीं की, और तो और अपने परिवारजनों से अच्छे से सीधे मुंह नहीं बोला, पत्नी बच्चों से सीधे मुंह नहीं बोला। बच्चों से महाराज जब बात करता तो महाराज आग बबूला होकर के बात करता। पत्नी बेचारी भोजन की थाली लेकर के आती, थोड़ा सा नमक ज्यादा हो जाए तो थाली को फेंक देता, इसमें नमक ज्यादा है, थोड़ा सा कम हो जाए तो थाली को फेंक देता, इसमें नमक कम है। करे तो क्या करे बेचारी, बड़ा दुष्ट आत्मा था। ज्योतिषी जी महाराज के पास पहुंचा। महाराज, बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है, आजकल काम धंधा बढ़िया से नहीं चल रहा है, कुछ बताओ। ज्योतिषी जी महाराज समझ गए कि ये तो नास्तिक व्यक्ति है, इसने कभी परमात्मा का कीर्तन नहीं किया, भजन नहीं किया, किसी से अच्छे सीधे मुंह बात नहीं की। पर हो सकता है हमारे कहने के अनुसार इसका जीवन सुधर जाए। ज्योतिषी जी ने कहा, तुम्हारी कुंडली में और तो सब ठीक है, लेकिन केवल एक रेखा सबसे खराब है। बोले क्या? बोले तुम आज सुबह के 4:30 बजे तुम मर जाओगे, तुमको जिंदा नहीं बचना है, तुम्हारी मौत निकट आ गई है। ये तो घबरा गया, चिंतित तो हो गए। इसने कार्यालय से जो है महाराज भागा, तुरंत जाकर के एक मंदिर गया, मंदिर के सामने भगवान का दर्शन किया, भगवान का दर्शन करके एक माला खरीदी, और माला खरीद कर महाराज रास्ते से घर आ रहा था। डर गया था, ज्योतिषी जी ने डरा दिया था। माला में राम 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 राम, कभी भगवान का भजन नहीं किया, लेकिन ज्योतिषी जी ने डरवा दिया। मंदिर से माला खरीद करके राम 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 करता हुआ घर पहुंचा। पत्नी बच्चों ने देखा, बोले क्या देख रहे हैं हम, यहाँ के सूरज यहाँ से उग रहे हैं आज। जीवन में इसने भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन आज ये माला में राम 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 कैसे कर रहा। अरे देवी सुन रही हो, आज हमारे साथ बैठो, बच्चों को भी बुला लो। पत्नी अचंभित हुई, बोली आज क्या चक्कर है, आज कुछ गड़बड़ है, जीवन में कभी इतनी सीधी मुंह बात नहीं की, आज क्या चक्कर है, क्या हो गया स्वामी जी? बोले हम कुछ घंटों के मेहमान हैं। बोले क्यों? बोले ज्योतिषी जी ने बताया कि 4:30 बजे हमें मर जाना है। अब तो ये महाराज अपने बच्चों से लिपट के रोए और राम याद आ जाए, सो माला फेरने लगे, राम 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 राम। अब इधर एक हाथ से राम राम कर रहा है, उधर बच्चों को चिपका रहा है हाथ से, आओ आओ हमारे पास बैठो, फिर राम 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 कर रहा है। धीरे 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 राम राम करते रोते रोते रात्रि के 12 बज गए। अब इसका मरने का समय और नजदीक आया, तो रे जोर जोर से चिल्लाए, बस अब 4 घंटा बचे, आ जाओ हमारे पास बैठ जाओ, 2-4 बातें कर लो। बड़ी मीठी मीठी बातें करे। धीरे धीरे वो 3:30 बज गए सुबह के। बोले 1 घंटा बचो,
अब तो मरबे वाले। 4 बज गए, 4 बज के 4:30 बज गए, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ। इसने घड़ी को देखा, घड़ी को देख करके बच्चों से कहा, ज्योतिषी जी ने सही समय कृत्य दिया था, 4:30 बजे मेरी मौत हो जाएगी, जरा बगल वाले की घड़ी देख करके आओ, हो सकता है अपनी घड़ी गलत चल रही हो। माला जाप नहीं छोड़ रहा है, लेकिन राम 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 कर रहा है। बच्चे पड़ोसी की घड़ी देखने के लिए गए, पिताजी उसकी घड़ी में भी 4:30 बजे, दूसरे की देख करके आओ, हो सकता है उसकी गलत चल रही हो। दूसरी की घड़ी में भी वही समय मिला। धीरे धीरे करके महाराज सुबह हो गई, लेकिन इसको कुछ भी नहीं हुआ। अब तो क्या, दोपहर के 12 बजे इसने माला वाला वहां फेंकी और बच्चों से कहा, रुक जाओ, आज हम ज्योतिषी जी को बताते हैं। इतना बड़ा झूठ बोला उन्होंने हमसे। कार्यालय पहुंचाए ज्योतिषी जी के, ऑफिस तो बंद था, लेकिन ऑफिस के सामने एक बड़ा सा बोर्ड टंगा हुआ था, उसमें मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, अरे महान भाव, यदि हम तुमसे 2 शब्द झूठ नहीं बोलते ना, तो जितना तुमने जो एक रात में भजन कर लिया है, तुम अपने जीवन भर में इतना भजन नहीं कर पाते, अपने पूरे जीवन में उतना भजन नहीं कर पाते, इसलिए हमने तुमसे झूठ बोला। बंधुओं, यदि थोड़ा सा झूठ बोलने से यदि व्यक्ति का जीवन सुधर जाए, व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाए, तो हमें वहां झूठ बोल देना चाहिए। उस झूठ का कोई पाप नहीं लगता। इसलिए परमात्मा का नाम, मेरे राम का नाम तो अद्भुत है। चाहे इसके जैसे भज लो, रोते हुए चिल्लाते हुए डर से, चाहे कंस और रावण जैसे भज लो, शत्रुता से महाराज प्रभु का नाम अद्भुत है। इसलिए बाबा कहते हैं, भाव को भाव अनख आलस हूँ, भाव को भाव अनख आलस हूँ, भाव को भाव अनख आलस हूँ, कि भाव को भाव अनख आलस हूँ, भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मन कर से बसा, नाम जपत मन कर से दस हूँ, नाम जपत मन कर से दस हूँ। बंधुओं, भाव से भज लो, को भाव से भज लो, पर भज लो। इसलिए आप लोग परमात्मा का चिंतन किया करो, है ना, परमात्मा को गाया करो, परमात्मा को निहारा करो, परमात्मा को देखा करो। देखो, कल की कथा में आप लोगों ने सुना, छोटे से बच्चे ने ईश्वर को प्रकट कर लिया था। तो बंधुओं, संसार में कोई काम नामुमकिन नहीं है। संसार में हर एक काम हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, केवल हमारी लगन में ताकत होना चाहिए। हमें कभी नहीं सोचना चाहिए हो सकता है कि नहीं। बंधुओं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल स्वतः प्राप्त होगा। कर्म तुम्हारा जैसा होगा, कर्म में तुम्हारी जैसी लगन होगी, जैसी मेहनत होगी, आपको फल मिलेगा, चिंता मत करिए। लेकिन संसार विचित्र भैया, संसार बड़ा विचित्र है, इतना विचित्र है कि अब ना पूछो। बोले लोग अपने अपने ईमान बदल देते हैं, लोग अपने अपने ईमान बदल देते हैं, काम सिद्ध ना होने पर भगवान बदल देते हैं। और बेईमानों के जमाने में शोर इतना हो गया प्यारे, बेईमानों के जमाने में शोर इतना हो गया प्यारे, गुरु तो गुरु, खुद को बदलने के लिए इंसान बदल देते हैं। बड़ा विचित्र जमाना है। बोले भूत लग गए हो,
भूत लग गए हो तो हनुमान जी के चरणों में जाकर के हनुमान जी का हनुमान चालीसा इतना पढ़ेंगे कि हनुमान चालीसा तुरंत याद हो जाएगा। बोले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा तुरंत याद हो जाएगा। और जैसे भुतवा गया तो फिर लौट के हनुमान जी के मंदिर नहीं जाना है और हनुमान चालीसा भी बिसर जाता है। बोले महाराज बहुत दिन हो गया इसलिए भूल गए। कुछ अधिक समय हो गया इसलिए भूल गया, क्या करें महाराज, याददाश्त थोड़ी कमजोर है ना। बंधुओं, हम कह रहे हैं लगन, निष्ठा, नियम। 9 बजे यदि भोजन करते हैं तो करना है, 1 घंटा पूजा करते हैं तो करना है, 1000 काम छोड़ दो, पर अपना नियम बड़े सुंदर ढंग से करो, बड़े पावन ढंग से करो, बड़े सुंदर ढंग से करो। और जो नियम का पक्का होता है महाराज, लगन जिसकी मजबूत होती है, उसका महाराज हर काम सिद्ध होता है, हर काम सिद्ध होता है। गुरु चरणों में निष्ठा, गुरु चरणों की निष्ठा और भगवत चिंतन और प्रभु का सत्संग जीवन धन्य बना देता है। कितनों के बताऊं, कितनों के जीवन कृतार्थ हो गए, धन्य हो गए। और बंधुओं, यदि सत्संग नहीं किया, संतों के साथ नहीं बैठे, ब्राह्मण बंधुओं के साथ नहीं बैठे, वेद पुराणों को नहीं सुना, तो महाराज बुद्धू राम रहोगे। ध्यान देना, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बंधुओं, बिना सत्संग के विवेक की उपलब्धि नहीं होती। सत्संग सुनना पड़ेगा, सत्संग सुनना पड़ेगा, तब जाकर के विवेक की उपलब्धि होती है। और जब विवेक आता है, विवेक अच्छा मजबूत होता है, तो महाराज फिर परमात्मा के चरणों में मन लगता है, प्रभु के चरणों में मन लगता है। ध्यान देना, साधारण परमात्मा के चरणों में मन नहीं लगता। इसलिए बालू की भींत धुआं को मंदिर, ओछे की प्रीत कबे निभई है। अरे बालू की भींत धुआं को मंदिर, ओछी की प्रीत कबे निभई है। तुम राम के नाम को ध्यान धरो, जाओ पाप के बाप को धूर दई है। तुम कृष्ण के नाम को ध्यान धरो, जाओ पाप के बाप को धूर दई है, पाप के बाप को धूर दई है। बंधुओं, केवल प्रभु का नाम आपके पास चारों ओर निरंतर महाराज रहना चाहिए, फिर महाराज पाप कोसों दूर रहता है, पाप आपके भीतर भी नहीं घुस सकता है। यदि प्रभु का नाम आपके मुखारविंद में है, आपके आसपास है, तो महाराज पाप की हिम्मत नहीं कि पाप तुम्हारे पास आ जाए। चिंता करने की बात नहीं, फिर कोई चिंता ना करो, पाप पास आ ही नहीं सकता है। और प्रभु का नाम है तो महाराज सुख शांति यश वैभव संपदा, महाराज निरोगी काया,
हर एक अच्छी चीज आपके घर में उपलब्ध होगी, है ना। फिर चिंता करने का कोई विषय नहीं है। इसलिए अरे चिंता करे बलाय हमारी, अरे चिंता करे बलाय हमारी, या माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। हाँ बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। चिंता करे बलाय हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाय हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, या माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी वो देगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी वो देगा। सर ढकने को छत भी देगा, खबर हमारी बोलेगा। खबर हमारी बोलेगा। सर ढकने को छत भी देगा, खबर हमारी बोलेगा। सर ढकने को छत भी देगा, खबर हमारी बोलेगा। भजन करो तुम निर्भर होकर, भजन करो तुम निर्भय होकर, भजन करो तुम निर्भय होकर, भजन करो तुम निर्भय होकर। छोड़ो रोटी दाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। ओ बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। ओ बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी। उठा लो दोनों हाथ, हरि बोल। से मिलेगा चाहे घर में हो या बाहर हो। सौभाग्य से मिला है घर में हो या बाहर हो। होगा भाग्य से मिलेगा चाहे घर में हो या बाहर हो। होगा भाग्य में तुझे मिलेगा घर में हो चाहे बाहर हो। हाँ भाग्य बिना कोई भोग न पावे, चीटी हो या नाहर हो। भाग्य बिना कोई पावे, चीटी हो या नाहर। शांत रहो
शरण रहो गोपाल की। उठा लो हाथ लंबे लंबे, पीछे वाले भी। हाथ नहीं लगे हैं कि आप लोगों के? उठाओ फिर हाथ हमारे जैसे ऐसे। बगल वाले की कसम है हाथ कछू जने तो सोआ गए। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। चिंता करे बलाए हमारी, 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 चिंता करे बलाए हमारी। या माया जंजाल की। जय हो। उठाओ हाथ पर से। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल। बलिहारी बलिहारी जाऊं बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी जाऊं बलिहारी नंदलाल लाल की। बलिहारी बलिहारी जाऊं बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी बलिहारी जाऊं बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी नंदलाल की। ओ बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी नंदलाल की। बलिहारी नंदलाल। अरे चिंता करे बलाय हमारी, या माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी जाऊं बलिहारी नंदलाल की। पर चिंता नहीं करना बंधुओं, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। फिर तू अकेला ना ही प्यारे, तो बोलो राधे राधे। पीछे वाले भी बोलो, बोलो राधे राधे। हाँ, बड़े जोर से बोलना है सभी को, है ना? जितनी बार भी बोलना है खूब जोर से बोला कर। श्री सुखदेव भगवान बताते हैं, राजन ऋषभदेव महाराज जो है महाराज, इन ऋषभदेव महाराज बड़े सुंदर पुत्र हैं और अपने पुत्रों को लेकर के अपने साथ में बैठे थे, जिसमें बंधुओं ऋषभदेव जी अपने बेटों से कह रहे हैं, अब तुम सभी लोग बड़े हो गए हो, मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहता हूं। शोर नहीं करना आप लोग, है ना? पता आप लोगों को कम से कम बंधुओं 50 जिले का व्यक्ति देख रहा है ना? 50 जिले का व्यक्ति देख रहा है आप लोगों को। इसलिए निवेदन आप लोगों से हल्ला गुल्ला नहीं करना, जो चिल्लाते हो ना तुम, सब बाहर जाता है। लाइव चल रही है कथा, है ना? इसलिए निवेदन आप लोगों से हल्ला गुल्ला मत करना, है ना? बोलो राधे राधे। कथा में मन ना लगे तो सो जाया करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हल्ला नहीं करना है। बंधुओं ऋषभदेव जी अपने बेटों से कह रहे हैं, तुम लोग बड़े हो गए हो, कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। बड़े पुत्र भरत जी ने कहा, पिताजी करिए। ऋषभदेव जी ने कहा, अरे बेटाओं पुत्रों, इस शरीर क्यों मिला? शरीर किस लिए मिला? किस लिए भगवान ने आप सभी को ये शरीर दिया? ऋषभदेव जी के पुत्र बोले, पिताजी स्नान करते हैं, प्रातः काल उठते हैं, स्नान करते हैं, संध्या करते हैं, बाल भोग करते हैं,
रात पाट का कार्य संभालते हैं, फिर शाम को चौपड़ खेलते हैं, फिर खाना पीना भोजन करके सो जाते हैं। हकीकत में इस शरीर का यही चक्र है क्या? कमाओ धमाओ, कमा धमा करके खाओ पियो, खा पी करके महाराज सोने और कमाने में, खाने में महाराज अपना जीवन बिता दो है? इसलिए शरीर मिला है क्या? देखिए, पेट पालना तो बहुत अच्छी बात, पेट के लिए करना बहुत अच्छी बात, अपने परिवार को भी खिलाना, परिवार का पालन पोषण करना भी बहुत अच्छी बात है, पर केवल सोने खाने और कमाने के लिए मानव तन नहीं है। यदि सोना खाना और भोजन ही हमारे लिए सर्वोपरि होता तो बंधुओं, पेट तो महाराज जानवर भी भरते हैं और उनका भी पेट भरता है। पेट तो महाराज एक चींटी का भी भरता है, क्योंकि हमारा ठाकुर, हमारे बिहारी जी महाराज भूखा जगा सकते हैं लेकिन भूखा सुला नहीं सकते। ये हमारे गोविंद का स्वभाव है। उसे महाराज हाथी से लेकर के चींटी तक की जनता है। हाथी कितना बड़ा है, चींटी कितनी छोटी है, हम अपनी आंखों से देख भी नहीं पाते, लेकिन हमारे ठाकुर पता नहीं कौन सी आंख से उसको देखते और महाराज उसकी भी भोजन की व्यवस्था करते हैं। एक छोटे से बच्चे को लेकर के महाराज बूढ़े तक की व्यवस्था करते हैं हमारे गोविंद। जब छोटा सा बच्चा माँ के गर्भ से पैदा होता है तो दांत नहीं होते उसके मुंह में। बोले क्या खाएगा, कैसे इसका उदर पोषण होगा, कैसे इसका पेट पलेगा। तब जाकर के भगवान उसकी माँ के आंचल में जाकर के दूध की व्यवस्था कर देते हैं, उसके खान पान की व्यवस्था कर देते हैं। ये हमारे ठाकुर का स्वभाव है, ये हमारे बिहारी जी का स्वभाव। ये हमारे रमण का स्वभाव है। कितना अच्छा स्वभाव है, बताओ, कितना प्यारा भाव है, कितने दयालु हैं हमारे गोविंद, कितने कृपालु हैं हमारे गोविंद, कितने पावन हैं हमारे गोविंद। बंधुओं, शत्रु के लिए भी गोविंद हमारे व्यर्थ नहीं सोचते। पूतना भगवान को मारने के लिए आ गई, जहर पान करवा, जहर पिलाने के लिए आ गई, लेकिन भगवान कह रहे हैं अरे मौसी आजा, तू मुझे जहर पिलाएगी और मैं तुझे एक माँ की गति प्रदान करूंगा, हम तुझे मोक्ष प्रदान करेंगे। कितने कृपालु हैं हमारे गोविंद। करुणा के निधान हैं, करुणा के सागर हैं, करुणा के समुद्र हैं हमारे गोविंद। भक्त वत्सल इसलिए थोड़ी कहा जाता है उनको। बंधुओं,